अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और अल्लाह ताला कहता है कि शिकवा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान जो है इतना मजबूर हो जाता है कि उसको शिकवा करना पड़ ही जाता है। तो शिकवा करने की बात ये कि मैं कहती हूँ कि किसी के साथ इतने मसले मसाइल नहीं होते हैं जितने मेरे साथ होते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेम अभी इसी तरह हुआ है। पहले इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो डाटा सिम कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। तो आज फिर जो है ना, मेरे साथ काफ़ी दिनों से, पिछले करीबन 15-20 दिनों से इशू चल रहा था जोंग के डाटा कनेक्शन का, और मेरा नहीं हो पा रहा था कि मैं जो हूँ उनकी फ्रेंचाइज जाकर विज़िट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पर जाने में। तो मैंने उनकी हेल्पलाइन कॉल की और हेल्पलाइन वालों ने भी यही कहा कि यहाँ से तो जी सेटिंग हमने सही कर दी, तो आप एक बार जो है फ्रेंचाइज विज़िट कर लें और बाकी आपकी जो है ना यहाँ से सिम बिल्कुल सही चल रही है, उसमें कोई एरर नहीं है और इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स जा रही हैं। सो आज फिर टाइम बहुत मुश्किल से मैंने निकाला है और मैंने जोंग की फ्रेंचाइज विज़िट की। तो हुआ ये था कि मैंने जब ये जोंग गोल्ड 2 मंथ्स पहले परचेज़ किया था, तो इसके साथ उन्होंने मुझे एक फ्री डाटा सिम दी थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उस डाटा सिम में आपका 4G इंटरनेट फ्री चलेगा, कम्प्लीमेंट्री है। बट वो थोड़ी देर के लिए, आधा पौने घंटे के लिए चला और उसके बाद बिल्कुल नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश की, आई थॉट कि मेरे मोबाइल का इशू है, तो मैंने अपना मोबाइल भी चेंज किया और मैं मेरा जो इससे बड़ा वाला फ़ोन है उसमें भी मैंने लगाया, मैंने इसमें भी डाल कर चेक किया। मैंने दोनों कंप्यूटर्स के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, लैपटॉप के साथ, बट ये कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने काफ़ी मरतबा इसकी कंप्लेन की, बट कुछ इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर आज जब मैं उनकी फ्रेंचाइज़ गई हूँ और मैंने उनको बोला कि जो है मेरा डाटा कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ जो है मेरा ये चेक करें क्या है। तो उसने पहले मेरी सिम चेक की और कहा कि मिस ये तो सिम तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल हेल्पलाइन कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताया था, सेटिंग भी उन्होंने की थी और कहा था कि ये जी चलने लग जाएगा, बट नहीं चला है, तो आप प्लीज़ इसको देख लें। वो काफ़ी देर देखती रही और फिर मुझे कहती है कि मिस आपका फ़ोन स्लो है। इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरा जो है टच वाला फ़ोन है और मैंने लास्ट ईयर लिया है, तो मेरा फ़ोन स्लो कैसे हो सकता है, जबकि मैंने भी फैक्ट्री इसकी रीसेट की है। तो जो है उसने फिर कहा चलिए आप बैठे, मैं चेक करती हूँ। काफ़ी देर चेक करती रही, कहती बिल्कुल भी नहीं चला। मैंने कहा नहीं चला, इसीलिए तो आज मैं जो हूँ यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ। आप लोगों ने फ्री सिम दी कि जी इसमें इतना इसके साथ डाटा कनेक्शन आप लोगों को मिलेगा, तो वो तो मुझे कोई अवेल हुआ नहीं, तो प्लीज़ इसकी आप ज़रा सेटिंग करके चेक करें। यदि फिर मैं आपके सिम में इशू होगा, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये लोग फ्री सिम्स निकाल देते हैं जिनमें एरर होता है कि लोग परचेज़ कर लें फ्री सिम्स हैं, और जब उस सिम में इशू आता है तो फिर जो है लोग फ्रेंचाइज का विज़िट करते हैं और उनको ये कहते हैं कि जी आप डुप्लीकेट सिम ले लें, और डुप्लीकेट सिम की फ़ीस होती है। तो सेम इन्होंने मेरे साथ भी यही किया कि मुझे पहले फ्री सिम दे दी और उसके बाद जब सिम जो है वो कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं चली, तो मुझे दोबारा यहाँ पे विज़िट करना पड़ा और उन्होंने कहा जी आपके सिम में एरर है। तो भाई पहले ही आप जो हो अगर फ्री सिम दे रहे हो तो विदाउट एरर वाली सिम्स आप दे दो। आपने एरर वाली सिम दी ताकि कस्टमर दोबारा आए और आकर आपको जो है सिम का पे करे, तो आप उसको डुप्लीकेट सिम दें और उसका एरर ठीक करें। खैर मैंने उनको 100 रुपीज़ पे किए हैं और उन्होंने डुप्लीकेट सिम निकाली और सेटिंग की। तो कहती मिस आपका जो फ़ोन है ना इसकी स्पीड तेज़ नहीं है, फिर भी आप ना यहाँ पे बैठकर चेक कर लें, अभी ये चल रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में मेरे फ़ोन में एरर था या सिम में एरर था। सिम चेंज हुई है तो नेट चल पड़ा। तो ये फॉल्ट है यहाँ पे कहीं पर थोड़ा सा इनकी तरफ से कि ये फ्री सिम्स तो निकाल देते हैं, लेकिन उनको जो है ये क्लियरली मैनेज नहीं करते हैं, उनमें एरर और फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को बार बार चक्कर पड़ता है। सो ये अभी इसका मैंने जो है डाटा कनेक्शन ऑन किया है और देखते हैं इसकी स्पीड ये चल रहा है या नहीं चल रहा। सो
स्पीड उस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन थैंक गॉड कि ये जो है अभी इतना ये स्लो नहीं चल रहा है और ये चल पड़ा है। तो वीडियोस भी इसकी चल रही हैं। होप्स हो के ये आगे जो है इसमें बिल्कुल भी मुझे जो है प्रॉब्लम ना आए और मैं मोबाइल पे इजीली जो है अपना इंटरनेट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ कर सकूँ। बेसिकली मुझे यही यूज़ करना होता है, न्यूज़ वगैरह देखनी होती हैं ट्विटर पे, इसके अलावा जो है और कोई चीज़ें नहीं होती हैं। सो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो थोड़ी सी मुझे हुई ख्वारी, लेकिन आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि पहले ही आप अगर कम्प्लीमेंट्री चीज़ें दे रहे हो तो उसको विदाउट एरर दो, ताकि जो है कस्टमर को बिल्कुल भी कोई ख्वारी ना हो। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा था कि ये जो मेरी डेटा कनेक्शन की सिम है, इसको मैं अगर बोल्ट में डालकर यूज़ करूँ वो चलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बोल्ट में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जबकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि वो डेटा कनेक्शन की जो सिम है वो बोल्ट में यूज़ कर रही है। अब मुझे नहीं पता है कि उसने कौन सा जुगाड़ किया है या कौन सा जो है कोड यूज़ किया है जिससे वो डाटा कनेक्शन की सिम जो है बोल्ट में चला रही है। और मैं उससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं उससे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना मेरी कॉल्स का रिप्लाई करे ना मैसेजेस का रिप्लाई करे। सो ये थी आज की हमारी जोंग एरर की कहानी। और जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा सच कुछ इरादा नहीं था शॉपिंग करने का, बट फिर मैंने सोचा कि मैं आई हुई हूँ बाज़ार, तो यहाँ से मैं कोई ना कोई चीज़ ले चलूँ। तो आज भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की। सो वापसी पर मैंने डिसाइड किया कि मैं आई हुई हूँ PIA, तो मैं जो हूँ दही लेती चलूँ इकट्ठी। और मैं जो है 3-4 दिन की जो है इकट्ठी दही मैंने परचेज़ कर ली, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा दूर, और मुझसे डेली नहीं निकला जाएगा दही लेने के लिए। और दूध कला वालों से मैं लेती हूँ दही, और उनकी दही बहुत ज़्यादा अच्छी होती। तो इसको जो है मैं फ्रीज़ आउट कर दूँगी, और मेरे होपफुली जो है 3 to 4 डेज़ आसानी से गुजर जाएंगे इस दही से। क्योंकि मेरी मदर भी बहुत शौक़ से खाती हैं, और सिस्टर ने जब से अर्तगल ड्रामा देखा है तो वो जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है दही। कहती है कि अर्तगल और उसका कबीला जो था वो दूध दही और नान ही तो खाया करता था। तो फोके, हाँ जी, सॉरी जी, फोके ही तो खाया करता था। तो अब जो है उसके बॉइल्ड राइस भी छूट गए हैं, और वो सारे चिप्स और स्नैक्स जिनके ऊपर मैंने पीछे भी व्लॉग्स बनाए थे कि मैं बहुत सारे मैंने चिप्स ख़रीदे, मैंने बिस्किट ख़रीदे, तो वो सब ख़त्म हो गया। अब मेरे व्लॉग से आपको नज़र आएगा दूध, दही और फ्रूट। सो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये नहीं कह सकते कि ड्रामे देखते हैं और आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जी, वो अर्तगल फाइट सीख रहे हैं, तलवारबाजी, घुड़सवारी। सो मेरी सिस्टर ने जो है पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की हैं, और वो है हेल्दी चीज़ें, हेल्दी खाना। तो अब वो यही कहती है यखनी हो, शोरबा हो, दही हो, दूध हो और ब्रेड हो, मतलब जिसको तुर्की में फोके कहते हैं, और कहवा हो और चाय हो। तो मैंने जी यही चीज़ें करनी है। चिप्स पापड़ वगैरह फजूल चीज़ें, इनमें जादू होता है, और ये जो है जादू से हम खाते जाते हैं और जाके ये पेट हमारा फुला देती है। तो इनमें ताकत और गजाइयत नहीं होती। गजाइयत आपको पता है किस में होती है? आपकी भी नहीं, आप लाजिम ताकत होती है दही में। हाँ तो सही कहते हैं, इससे डिप्रेशन भी नहीं होता। हाँ, और इससे रंग भी फेयर होता है। तो एनी हाउ ये मैं दही ले आई हूँ, और या होपफुली 3 दिन बमुश्किल 2 दिन जो है हो जाएगी, क्योंकि इसने और मम्मा ने खानी होती। चलो साथ में मैं भी 1-2 चम्मच लगा लूँगी, मुझे मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तो दही के अलावा अभी मैंने कुछ शॉपिंग की, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो दही लेने के बाद हम लाहौरी रेस्टोरेंट को क्रॉस करके जब आगे आए तो वहाँ पे प्लाज़ा स्वीट्स की शॉप थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े से स्नैक्स ले जाएं, एक्सचेंज हो जाएगा। तो वहाँ से जो आज हम लोगों ने चाय के लिए शॉपिंग की है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी इसमें हमने लिए हैं गुलाब जामुन, ये फ्रेश बना रहा था। तो मेरी सिस्टर ने पहले कहा लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, तो फिर मैंने कहा ले लो, जस्ट अपने लिए लेना, क्योंकि ये जो है हमने ना पापा को देने हैं ना मम्मा को। पापा को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मम्मा की शुगर हाई हो गई। तो
ये मिनी गुलाब जामुन है, फ्रेश बना रहा था, ये मैंने इसको लेकर दिए हैं 1 सर्विंग। और ये 1 सर्विंग जो है उन्होंने मुझे दी है ₹30 की। सो ये आ गए हैं इसके मिनी गुलाब जामुन। सो ये मिनी गुलाब जामुन लिए हैं। इसके अलावा जो है मैंने लिए हैं वहाँ से शक्करपारे, और मैं शक्कर फाड़ के इसमें आपको दिखाती हूँ। फ्रेश शक्करपारे और बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। तो ये लें आज छोटी आबलाजी में, आप इसको ट्राई करके बताएं कैसे। मज़े के कितने बालूशाही वाला टेस्ट आ रहा है। हाँ उसी तरह का सिमिलर। सो बालूशाही इससे ज़्यादा हैवी होती है और शक्करपारे इतने हैवी नहीं होते। सो ये टेस्टिंग के लिए लिए थे शक्करपारे, मैंने ज़्यादा नहीं परचेज़ किए अम्मी को भी नहीं देना, हाँ जी उनकी शुगर बढ़ी हुई है। हाँ जी नमक शुगर बढ़ी। और ये लिया है जनाब मीठा पोड़ा। मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। सो मीठे पोड़े की जो है स्टोरी कुछ इस तरह है। हम लोग गए थे खाला के घर, बारिश का मौसम था और खाला के बेटे जो है शोर कर रहे थे, मम्मा कुछ बना कर दें, आप नहीं बना कर देती तो हम दादी घर जा रहे हैं और दादी से कहेंगे मीठे पोड़े बना दे। तो खाला ने मुझे कहा कि तुम खाओगी मीठे पोड़े? तो मैंने कहा हाँ मैं खा लूँगी। कहती तुम्हें पता भी है कि मीठे पोड़े क्या होते हैं? तो मैंने कहा हाँ मुझे पता, और मैंने पूरी डिटेल बता दी कि मैंने कहा ये गुड़ और चीनी से बनता है और इसके अंदर जो है खोए की फिलिंग की जाती है और बहुत मज़े की होता है। तो ये स्पेशली नाश्ते में या 4 बजे चाय के साथ। कहती नहीं तुम्हें कैसे पता है? तो मैंने कहा मुझे मैंने कभी खाए तो नहीं है लेकिन मुझे हर चीज़ पता है कि इस तरह बनती है। तो चुप हो गई। उसके बाद मेरी बहन मुझे कहती है छोटी आप भी, आपको कैसे पता? हमारे घर में तो कभी नहीं आपने बनाए मीठे पोड़े, ना मम्मा ने बनाए। तो मैंने कहा मुझे इस तरह पता है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, गांव की स्टोरी थी। ज़्यादातर ये गांव साइड पर ही बनाए जाते हैं और शहरों में इतने नहीं बनाए जाते। जो पुराने लोग होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं मीठा, तो वो ही यहाँ पर जो है ना बनाते हैं, अदरवाइज़ इसका जो है रवाज ख़त्म हो। कहती वाह आप ही आपने शर्मिंदगी से बचा लिया, वरना खाला ने कितना मजाक उड़ाना था। तो खैर नॉलेज होती है तो शेयर कर ली जाती है। सो ये लिया है मीठा पोड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ें परचेज़ कीजिए, उसके बाद हम लोगों ने परचेज़ किए हैं अंदर से, और ये भी इसने फ्रेश ही बनाए थे। जो घर के पास थे वो उसकी मैंने आपसे पिछले व्लॉग में स्टोरी शेयर की थी कि वो उसने जो है ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं बनाए थे। तो कहता मैंने कल ही बनाए, बजी ले जाओ, इसमें क्या मसला है, फ्रेश है। तो ये मैंने लिए हैं अंदर से और बहुत मज़े के होते हैं, तिल वाले। और तिल जो है जब फ्राई होता है तो बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। ये जल गया क्या? हाँ ये वो थोड़ा सा जो वो नीचे गर्म करने के लिए रखते हैं ना, तो इसका कोई ऐसा टिश्यू नहीं होता, ये क्रिस्पी हुआ है। सो ये देखें ये कितना क्रिस्पी है। और ये देखें, सो ये आप ट्राई करो, मुझे बताओ फ्रेश है या बासी? फ्रेश है। फ्रेश है। अब ये ना कहना कि आप ही या आपने जो है ना चुनटी के मुंह में ज़ीरा डाला है। नहीं मैं खा लूँगी, सारे खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हो गई है हमारी कल की चाय की प्रिपरेशन। और इस दफ़ा बिल्कुल चेंज किया है और बाज़ारी बिस्किट्स नहीं मैंने परचेज़ किए। एक ज़माने में कहा जाता था कि जिसके घर में डब्बे वाले बिस्किट आते पैकेट वाले कंपनी के, वो जी बड़ा अमीर है। तो हम लोग बेकरी यूज़ किया करते थे, तो मम्मा प्रेफर करती थी फ्रेश, और कहती थी ये जो डब्बों में पैक बिस्किट होते हैं ये प्रिजर्व होते हैं और पता नहीं कब के बने हुए होते हैं, तो इसको हम फ्रेश नहीं कह सकते। एक तरह से बात भी उनकी ठीक थी कि जब भी हम अंदरून में दिल्ली गेट की तरफ जाते थे नानों वगैरह से मिलने के लिए, तो वो कहती थी जाओ गर्मा गर्म खताइयाँ लेकर आओ। तो वो भट्टी में गरम गरम खताइयाँ उसी टाइम हमारे सामने जो है बेक करके हमें दिया करते थे, तो वो वाकई में फ़्रेश होती थी। तो अब वही दुआ करें कि ज़माना आ जाए और हम ये मस्नूई प्रिजर्वेटिव से दूर हो जाए। सो काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं हमारे स्नैक्स में और ये पॉजिटिव चेंज है। मैं बुरा नहीं कहती हूँ प्रिजर्व चीज़ों को, लेकिन एक ज़माना था जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ की, तो ये अब जो है उससे टोटली चेंज हो गया है। सो ये चीज़ें टी टाइम के लिए थी। और उसके बाद जो है मैंने जो शॉपिंग की वो इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इलेक्ट्रिक की शॉपिंग ये हुई कि आज मैंने परचेज़ किए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, और इनकी भी प्राइसेस अच्छी खासी हाई हो गई हैं। और मुझे झटका लगा, वो कहते हैं ना ज़ोर का झटका धीरे से लगे,
तो ये वो पेप्सी स्प्राइट वाला झटका नहीं है ये असली वाली महंगाई का झटका। तो महंगाई का झटका मुझे इस तरह लगा कि आज से 2 साल पहले जो है मैं ये बल्ब लेकर आई थी, जो है 70 रुपीज़ का, 3 वॉट का, ओसाका का। आज इन्होंने मुझे ये बल्ब दिया 100 रुपीज़ 50 का। इसको कहते हैं महंगाई का जेन। और ज़ोर का झटका वो धीरे से लगता है कि बंदा कुछ बोल नहीं सकता, कि मजबूरी है लेने की। तो जो ओसाका कंपनी में 12 वॉट का बल्ब था वो ये 200 का दे रहे थे, और ये 3 वॉट का है तो ये 150 का। तो अपनी मनमानी इन्होंने कीमतें रखी हैं। मुझे खैर लॉजिक नहीं समझ आई मुझे थी। भी नहीं इस चीज़ की लॉजिक समझ आई, ठीक है। और ये कोई और न्यू कंपनी है, हाईलीकॉन। तो ये लेड बल्ब इन्होंने जो है 12 वॉट का मुझे दिया है 100 रुपीज़ 50 का। तो इसके जो छोटे वाले ज़ीरो के बल्ब दिखा रहे थे, उसकी शेप बड़ी अजीब थी, वो चोंचे निकली हुई थी। वो पुराने ज़माने में वो जो फानूस में लगाते थे लंबे वाले। हाँ, तो वो मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, वो दिखने में ही अजीब लगते। तो मुझे जो है घर के बल्ब्स वगैरह चेंज करने थे, और ये जो है पुराना कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है घर, और पुराना एरिया अंदर की तरफ करके। तो यहाँ पर मालिक मकान ने हर रूम में लगाई हुई थी ट्यूबलाइट, सवाए हमारे रूम के। तो ट्यूबलाइट जो है वो जब क्लिक क्लिक करती थी, एक तो वो जलती देर से, और दूसरा उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। फिर उसके स्टार्टर वगैरह का इशू हो जाता है। तो वो जो है खड़े रहो जब तक वो जलेगी, 3-4 दफ़ा जब तक फ्लैश नहीं मारेगी वो नहीं जलेगी। तो मैं इरिटेट हो रही थी। सो मैंने फिर कहा कि चलो मैं घर में बल्ब्स वगैरह चेंज करती हूँ। मेरे रूम में तो ऑलरेडी 2 बल्ब लगे हुए थे, जो कि मैंने खुद ही लगाए थे लाइटनिंग के लिए, विलॉक्स की। तो वो उतार के फिर मैंने एक किचन में एडजस्ट किया, मम्मा के रूम में किया, लाउंज में मैंने एडजस्ट किया, और अपने वॉशरूम से भी मैंने बल्ब उतार दिया। तो मुझे अब 3 बल्ब्स की ज़रूरत थी। तो मेरा आज अच्छा खासा ख़र्चा हो गया। 450 रुपीज़ के ये मुझे 3 छोटे बल्ब आए। तो ये जो ओसाका कंपनी का लेड बल्ब है, इसकी ज़रा रोशनी अच्छी है, और ये इन्होंने आई थिंक इसमें वारंटी भी दी है। तो ये है इनका 3 वॉट का, और ये उसने मुझे मतलब वहाँ पर चेक करके दिखाया है। फिनिशिंग पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं सही आ रही। अच्छा ये लगा हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है। सो ये ओसाका कंपनी का बल्ब है, और यहाँ पे वो जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पुरानी वायरिंग हुई हुई है। तो ये पिन वाले हैं, बट जो हम पुराने वाले घर में थे उसमें जो है वो चूड़ी वाले बल्ब थे, स्क्रू वाले। तो ये एक ज़ीरो का बल्ब है, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोशनी रूम में पसंद नहीं है। तो मैं दिन में जो है ज़ीरो का बल्ब ही जलाती हूँ, क्योंकि ये बंद बंद है तो 24 घंटे यहाँ पे लाइट जलती है, और यहाँ पे जो है कुदरती लाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। और ये जो बड़ा वाला मैंने लिया था 12 वॉट का बल्ब, हेलीकॉन वालों का, तो इसकी रोशनी और इसकी रोशनी सिमिलर है। तो ये रूम में लग जाएगा एक्स्ट्रा बल्ब, ठीक है। और ये जो है एक वॉशरूम में चला जाएगा, और एक ये मैं रूम में लगाऊंगी, ताकि जो है मम्मा को भी लाइट का इतना ज़्यादा इशू ना हो, और मुझे भी इतना ज़्यादा इशू ना हो। सो ये आज की मैंने की है शॉपिंग। एक और चीज़ है, वो हमने बॉटल चेंज कराई थी, स्प्रे बॉटल। हाँ अच्छा ठीक है, ये मेरे जहन से निकल गया, ठीक है, इसको भी मैं चलें जी। ये तो हो गई बल्ब कहानी। और हुआ ये था कि मैं कुछ दिन पहले जो है कॉकरोच किलर स्प्रे लेकर आई थी, इंसेक्ट किलर। तो वो वहाँ पर मैंने ना बॉटल नहीं चेक की, मैंने जल्दी से बस उनको शॉप पर पे किया, और मैं जो हूँ इसकी बॉटल लेकर आ गई। तो आज जब ये हुआ कि हम जब ये बल्ब्स वगैरह लगा रहे थे, तो वहाँ से छिपकली के बच्चे निकल आए। मेरी सिस्टर के पास पड़ा हुआ था स्प्रे, उसने कहा कि चलो मैं जो हूँ पहले मैं इसको बेहोश करूँगी स्प्रे मार के, हाँ, और फिर फिर तो मारूंगी। वो कुदरत ऐसी थी, उसकी मौत नहीं लिखी थी स्प्रे के हाथों। सो जो है स्प्रे वैसे ये बनी हुई भी है लेजर्ड की पिक्चर, अच्छा। जितने भी ये इंसेक्ट्स है ना रेंगने हाँ वाले। हाँ। तो उसने जब बॉटल खोली है, खोली देखा तो ये ऊपर का नोज़ल ही नहीं था। अब हम लोग परेशान कि ये जी इतनी महंगी बॉटल ली, नोज़ल नहीं, और पता नहीं यहाँ का जो शॉपकीपर है वो चेंज करता है या नहीं करता। फिर भी मैंने कहा कि चलो चले जाते हैं। तो जब हम लोग दोपहर में निकले तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यही किया कि ये
बॉटल हम लोगों ने चेंज कराई और शॉप वाले कहते हैं आप मुझसे लेकर गई थी। मैंने कहा जी, और उनकी छोटी सी शॉप है और उसमें ना 4 सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए और इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर वो देख भी रहे हैं कि मेरी शॉप पर कौन आया कौन नहीं। बहरहाल उन्होंने जब कहते क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा इसका ऊपर से नोज़ल नहीं, कहते ये तो हमारी तरफ से ख़राब नहीं। तो मैंने कहा तो अंकल हमने तो ख़राब नहीं किया, मैंने तो यहाँ पर चेक नहीं किया था। वो तो मैं घर लेकर गई और जब मैंने इसको ओपन किया स्प्रे करने के लिए तो ये तो नोज़ल था ही नहीं, तो अब इसको चेंज कर दें। तो चुप करके मेरी शक्ल देखने लगे, कहते अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ, वैसे कभी ऐसा हुआ तो नहीं। मैंने कहा अंकल तोड़ के लाकर जो है मुझे क्या फ़ायदा होना था। फिर उन्होंने ना बाकायदा बॉटल हिला के देखी है कि स्प्रे इसके अंदर मौजूद है, खाली तो नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इसको चेंज कर लिया। और मेरी भी आदत नहीं है कि मैं जो हूँ कहीं से प्रोडक्ट लूँ और उसमें मैं बेईमानी करूँ, क्योंकि अल्लाह को जान देनी है। अगर यहाँ हम हिसाब नहीं दे सकते तो अगले जहान में अल्लाह हमसे हर चीज़ का हिसाब लेगा। बल्कि हमारा जो जिस्म है, इसके जो अज़ा हैं, स्पेशली हमारी उंगलियाँ, हमारी ज़बान, नाक, कान, आँखें, ये सब हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगी कि हम लोगों ने क्या बुराई की, किसके साथ क्या बदतमीज़ी की, क्या बुरा कहा, क्या बुरा सुना। तो मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह हिसाब लेने वाला है, हमने भी रोज़े क़यामत हिसाब देना है, तो नाजायज़ ना करो। सो ये स्प्रे थैंक गॉड उन्होंने चेंज कर लिया और मेरी बचत हो गई। वरना मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी अगर चेंज ना करते तो क्या करती। मैंने कहा फिर मैंने यही कहना था चलें कोई बात नहीं अंकल, ये आप रख लें, मैं फिर जो किसी और शॉप से ले लेती, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो मैं जो है बेईमानी वाला काम नहीं करती। तो ये स्प्रे लिए हैं और उसके बाद मैंने लास्ट में जो है परचेज़ किया है फ्रूट एज़ यूजुअल। तो मैं भूलती नहीं हूँ बाहर चली जाऊँ फ्रूट लेना। तो ये मुझे 100 रुपीज़ केजी मिले हैं जापानी फल। और उसके बाद जो है मैंने 2 जगह से छोड़े हैं बनाना, वो दे रहे थे ₹30 और 40 और आगे आए तो वहाँ पर 50 रुपीज़ थे। और ये छतरी वाला केला है जो बिल्कुल ही जी, ये ₹50 का मैंने लिया है 2 दर्जन। ठीक है, ये मैंने 2 दर्जन लिया। अब इसको मैं कैसे निकालूँ, सारा झड़ा। और ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पक गया है, बट जब हम लोग बिल्कुल घर के पास आए हैं, घर के बाहर वाली गली में, तो वहाँ ज़रा इससे अच्छी क्वालिटी में लगे हुए थे। तो मैंने सिस्टर से कहा कि पूछो किस तरह, तो उसने भी कहा कि मैं 50 रुपीज़ के दर्जन दे रहा हूँ, तो आपने कितने लेने हैं। तो मुझे कहती भी तुमने इतने ले तो लिए, तुमने और लेके क्या करना है। तो मैंने कहा चल ले लेगा। वो स्टॉल वाला कहता है चले मैं आपको 3 फ्री देता हूँ, सवा दर्जन कर देता हूँ, तो आप 50 के ले ले। तो मेरी कंजूस सिस्टर ने नहीं की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है खर्चा ख़त्म। मेरा हाथ इस मंथ बहुत ज़्यादा तंग है और अब जो है मेरी सिस्टर अपनी सेविंग से जो है खर्चा कर रही है और मैं उसकी मोहताज होगी, तो मैं जो हूँ खुले हाथ से नहीं खरीद सकती। नहीं, कफायत शायरी से करना चाहिए। अब इसको फिनिश करो ना, फिर और आ जाएंगे। किफ़ायत शायरी रोज़ निकलो ना तो 1000 रुपये दो ऐसा तो तीन नहीं है ना जाते कि हैं। भाई तुमने दर्जन जो है रात तो 12 यार बजे से पहले एंड कर लेने। अगर बंदा मेरी शेक पी ले तो क्या और हो मुझे जाएगा। कल बंदर बंदर कह रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा तौबा। हमने सादुद्दीन को पैक की तरह को लानत। तो ये चिट चैट को हम इस तरफ करते हैं, एक तरफ ये मतलब बनाना को एक तरफ करते हैं चिट चैट रोकते। और फिर मैंने वहीं से जो है उसके स्टॉल से एप्पल ले लिया और ये उसने आज मुझे जो है ना ₹100 के दिए कि आप ये अब बनाना तो लेकर नहीं जा रही है तो चले सेब ले जाए। मैंने फिर इसको कहा चलो मुझे तुम सेब ही ले दो। सो कहती ठीक है सेब ले लेते हैं। तो ये 100 रुपीज़ के 1 kg हमने परचेज़ किए हैं। तो ये था आज का अनएक्सपेक्टेड व्लॉग और मैंने इसमें आपसे बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर की जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे आपके। तो व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। और जाने से पहले आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़े, सब्सक्राइबर आएँ और यूट्यूब जो है मेरी मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी ऑन कर दे। ये नहीं है कि मैं कॉपीड कंटेंट लेकर आती हूँ, मेरा अपना कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, मेरी डेली लाइफ रूटीन है और बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। तो इसमें मैं आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और उन हर्डल्स को मैंने कैसे सॉल्व किया और कैसी सिचुएशंस हुई तो उन सिचुएशंस में से हम लोग किस तरह निकले।
तो आपकी भी अगर इस तरह की कोई लाइफ स्टोरीज़ हैं तो इनबॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं जो है उनको अपने व्लॉग में शामिल करूँगी। तो जाने से पहले वही सेम रिक्वेस्ट, नॉर लाइफ रूटीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और मेरी कोई भी न्यू वीडियो जो है वो आप मिस ना करें। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता करे। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।